नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर में डंका बजने वाली राजनीति को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब तक तो अंजना, चित्रा, सुधीर, रूबिका आदि एंकर कहते थे कि पीएम मोदी विश्व गुरु बन गए हैं। जेपी नड्डा सहित बीजेपी नेता कहते थे कि पीएम मोदी विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में उनका डंका बज रहा है। कई नेता भगवान तक बता देते हैं। अगर कोई विपक्षी नेता या पत्रकार हकीकत दिखा दे तो उसे देशद्रोही बताया जाता है। कहते हैं कि ये लोग जलते रहते हैं, देश का बुरा चाहते हैं, देश की तारीफ नहीं कर सकते, हमेशा बुराई करते रहते हैं। और अब डंका बजने वाले प्रचार में पीएम मोदी खुद भी शामिल हो गए हैं। और किस तरह दूसरे देशों के नाम लेकर पीएम मोदी ने नारे लगवाए, जरा पहले वो सुनते हैं, जरा देखिए। भारत का डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है? बज रहा है, नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है, नहीं होता है? आपको गर्व होता है, नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है। तो पीएम मोदी नारे लगवा रहे हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान आदि में डंका बज रहा है कि नहीं, और कांग्रेस इस सबसे जलती है। दोस्तों, क्या कभी आपने दुनिया के दूसरे ताकतवर नेताओं, चाहे जो बाइडेन हो, ऋषि सुनक हो, पुतिन हो, इन सबको ऐसे नारे लगवाते देखा है कि भारत में हमारा डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? जिस दिन ये नारे आपको दुनिया भर से लगते दिखाई देंगे, उस दिन हम मान लेंगे कि वाकई भारत विश्व गुरु बन गया है, वरना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है। अगर हम जैसे पत्रकार या विपक्षी नेता इसे लेकर सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि देखिए, देश के बारे में बुरा भला कहते हैं, देश से जलते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आपको हकीकत में रहना चाहिए। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य के हालात में हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने डंका बजा दिया स्कूलों को सुधारने में? गरीबों के लिए शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी होती जा रही है? बेरोजगारी हमें किस तरफ ले जा रही है? अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो मिनिमम सैलरी है वो क्या सम्मानजनक मिल पाती है? अमेरिका, इंग्लैंड से अगर तुलना करें, डंका बजने की बात करें पीएम मोदी, तो पर कैपिटा इनकम में तुलना करनी चाहिए। हम क्यों ऐसी आत्ममुक्ता की दुनिया में जा रहे हैं जहां हमें जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती? पर कैपिटा इनकम में हम ऊपर के 125 देशों में भी नहीं आते। अंगोला से भी कम है हमारी प्रति व्यक्ति आय। फिर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया यहां सामान बेचने आती है। तो अगर हम सबसे बड़ा बाजार हैं तो हमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होना चाहिए, अगर आकार की बात करें। और दोस्तों, क्या हम अंबानी अडानी की दौलत पर गरीब आदमी को गर्व महसूस करा सकते हैं, जहां प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक सैलरी तक नहीं है? महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं तमाम राज्यों में। शिक्षा माफिया का राज हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है जमीनी लेवल पर। तो क्या सिर्फ दुनिया मोदी जी को नमस्ते करती है? एकाध राष्ट्र अध्यक्ष बोल देते हैं कि हम आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं लोकप्रियता को लेकर, क्योंकि दुनिया भर में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। मोदी जी जब वहां जाते हैं तो भारतीय दिल खोलकर स्वागत करते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, पूरा इवेंट आयोजित किया जाता है। दुनिया के कई देश वोट बैंक के मामलों में भी अप्रवासी भारतीयों पर निर्भर हो गए हैं, इसलिए उनकी भी मजबूरी है, भारत में सामान भी बेचना है और अपने यहां रहने वाले भारतीयों का वोट भी लेना है। तो ये जो हमारी जनसंख्या है, जो वही हमारी ताकत है, और उसी की वजह से पीएम मोदी का भी इतना मान सम्मान किया जाता है। डंका बजना तब माना जाएगा जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि मामलों में दुनिया के देशों को टक्कर दे पाएंगे। हम तो आसपास भी नहीं हैं। और अगर इस बात को लेकर कोई आईना दिखाए तो फिर उसे कहा जाता है कि देखिए, ये तो एंटी नेशनल पत्रकार है, एंटी नेशनल नेता है, देश के खिलाफ साजिश करते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप पीएम मोदी के दूसरे देशों का नाम लेकर इस तरह नारे लगवाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।